हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 विच इज़ मीडिया एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले जो पिछली यूनिट थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? इंस्टीट्यूशंस एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें हमने इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने जाना था गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज़ जैसे WHO हो गया, UN हो गया। उसके बाद हमने जाना था R&D ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO हो गए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, लर्नर सोसाइटीज़, पब्लिशिंग हाउसेस, प्रेस, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, म्यूजियम्स, आर्काइव्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको NGO बोलते हैं। ये हमने पिछली यूनिट में यूनिट 6 में पढ़ा था, विच इज़ इंस्टीट्यूशंस एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे ये अगेन दिस इज़ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक जो है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का है। तो इसमें हम पढ़ेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में मीडिया में कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो मीडिया जो बना है, मीडिया है मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया में इसके क्या क्या लक्षण हैं, मास मीडिया किसको बोला जाता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्कोप हैं, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसके क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं और क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, और मास मीडिया में मास मीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मास मीडिया में क्या क्या आता है। इसमें आता है प्रिंट मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग्स ऑन CDs, DVDs, मोशन फिल्म। इसके अलावा हम जानेंगे एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस और इंडियन सिनारियो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। ICT एंड मास मीडिया। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड मास मीडिया। मास मीडिया में आपने अभी जाने इसके कंपोनेंट्स जो थे, प्रिंट मीडिया हो गया, रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो रिकॉर्डिंग्स ऑन CDs एंड DVDs एट्सेट्रा, मोशन फिल्म्स, और मीडिया पर्सन्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया के लोग जो इंफॉर्मेशन का एक सोर्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस कैटेगरी में जो है क्या क्या आते हैं? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। मीडिया themselves as most powerful technological force are the principal instrument of changes in the modern society. They impact every field of human activities. समझ रहे हैं? मीडिया आज की डेट पे ऐसा एक मीडियम बन गया है कि जो हर सोसाइटी के हर वर्ग को आज की डेट पे अपना प्रभाव रखता है। आप चाहे बात करें न्यूज़पेपर की, रेडियो की, TV की, और अभी आप जानते हैं कि YouTube में भी आपने देखा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है सारे न्यूज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट जितने भी आप मूवीज़ हैं, और इवन जो डेली सोप्स हैं वो सारे उसके थ्रू आप देख सकते हैं। सो दे आर पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अब आपने देखा होगा कि आज की डेट पे जब किसी की पब्लिक ओपिनियन लेना होता है तो क्या आजकल मीडिया कहीं भी पहुंच जाती है कि भाई आप अपना प्रो एंड कॉन, जो भी आपको क्या बोलना है, अपने उसके पक्ष में बोलना है, किसी सर्वे के विपक्ष में बोलना है, आपकी ओपिनियन क्या है। तो इस तरह से मास मीडिया जो है अपना रोल प्ले कर रहा है इन दी डे टू डे लाइफ इन दी सोसाइटी। So mass media generates a huge volume and variety of information and knowledge. मास मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं? बड़ी अमाउंट में नॉलेज, इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह के हम जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़
हम देखते हैं, और अलग अलग तरह की किसी घटनाएं हो गई, कोई किसी भी तरह के वैरायटी ऑफ न्यूज़ हम जानते हैं, अलग अलग चीज़ें, चाहे वो जोग्राफिकल हो या कोई किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, हम मीडिया के थ्रू हमें मिलती है, हम पाते हैं। तो अब ये तो आप समझ चुके हैं मीडिया, है ना। अब हम शॉर्ट में जानेंगे कि मीडिया का मतलब क्या है। मीडियम इज़ द मैसेज। In this context, it is appropriate to recall the slogan "Medium is the message", which is coined by, किसने इसको इस टर्म को coin करा है, कौन लाया इसको, लाए थे मार्शल मैकलुहान। This message implies that carrier of communication, whether human voice, image or text, influences the message, the sender, the audience. So, every human intellectual output can be carried through complex, integrated, intermixed and interactive system, resulting in the integration of data, text, image, voice, किसके थ्रू, application of advances in ICT, information technology, communication technology, that are the root cause of societal changes, जिनकी वजह से आज के डेट में समाज में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सो वी आर कन्फाइनिंग आवर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस इज मास मीडिया एंड देयर रेमिफिकेशन एज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो मास मीडिया का जो क्या क्या इसमें प्रोसेस हैं, इसमें है एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बिकम्स इन्वॉल्व। इसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम मास मीडिया को, जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन करते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है जिसके थ्रू। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोसेस इंक्रीजेज इन ऑर्डर टू रीच ह्यूज ऑडियंस। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सारी ऑडियंसेस के पास हम पहुंच जाते हैं मास मीडिया के थ्रू। आपने देखा होगा कहीं से भी इंफॉर्मेशन होगी तो मास मीडिया, जो टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग है, अलग अलग तरीके से हमारे तक पहुंचती है और बिल्कुल बेसिक लेवल तक, रूट तक पहुंचती है, जो बिल्कुल आम से ऑर्डनरी आदमी तक जाके इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज बिकॉज द पोटेंशियल टू बी रेड, हर्ड और व्यूड इज़ पावरफुल। हर्बर्ट ने बोला, हिबर्ट 1988 में इसको बोलते हैं कि भैया ये जो है, इसके क्या पोटेंशियल है, इसमें क्या क्षमता है जिससे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसकी पावर यही है। ठीक है तो इस तरह से अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप ऑफ फंक्शन। मास मीडिया ऑफर्स अ करंट अवेयरनेस सर्विस। जो लाइब्रेरी साइंस में आप जानते हैं कि करंट अवेयरनेस सर्विस जो है, जिसको हम बोलते हैं कि हम CAS सर्विस देते हैं लाइब्रेरी में। जैसे ही हमारे को न्यूज़ कुछ आती है, किसके थ्रू, इसके न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी और मैगजीन के थ्रू, जर्नल के थ्रू, तो वो हम क्या करते हैं, अपने पैट्रन्स को, अपने यूज़र्स को पहुंचाते हैं। इस तरह से मास मीडिया भी क्या करता है, आपको इमीडिएटली कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप तक पहुंचाती है। ठीक है, करंट में क्या चल रहा है, ग्लोबल में, नेशनल में, स्टेट लेवल पे है, इवन लोकल लेवल पे, तो यू गेट इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, इमीडिएटली यू गेट द इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये इसके स्कोप, फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। अब बात करते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। अब इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, जिसके सकारात्मक क्या हमारे को प्रभाव हैं इसके। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटेड बाय मास मीडिया हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका सीधा असर है जो सोसाइटी के ऊपर है। एन अकाउंट ऑफ इट्स एक्सटेंसिव रीच particularly to urban audiences, mass media have become so central to society that it is inconceivable that without mass media today society cannot function. Societies can function. They inform and shape social life, particularly the younger generation.
to develop into good and responsible citizens. Their impact and influence is positive if they are able to fulfill the information and entertainment needs of people in according to the norms of social values and culture. अब इसका देखो कितना, जैसे भी कोई अच्छी न्यूज़ होती है उसको क्या करते हैं हम, एक अर्बन से लेकर के रूरल लेवल तक हम जो है पहुंचते हैं, और वहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ के लोगों तक हम इसको पहुंचाते हैं। उससे क्या है, वहाँ के लोग अलर्ट हो जाते हैं, उनको मतलब इसकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो दे गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस मीडियम। अब इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, नकारात्मक परिणाम क्या हैं? द foremost importance in reporting is that the information reported is collected from authentic and credible sources and nothing should ever be misinterpreted. अब आपने देखा होगा कई बार, आजकल भी आपने देखा होगा कई बार आप कुछ बोलते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या है, नेगेटिवली भी निकाला जाता है बाय दी पीपल फॉर देयर सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें यूनिट 7 में ये सब आपने पढ़ने हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं प्रिंट मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग ऑन CDs एंड DVDs, मोशन फिल्म। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर लगभग क्लियर हो गया होगा। अब डिटेल में इसको पढ़ के आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा पढ़ा करें, पूरा चेक करा करें, जिससे कि आपका सब्जेक्ट क्लियर हो। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसको आप इग्नोर कर जाते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा। मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, आप सारे यूनिट कवर हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएँ। तो धन्यवाद।